1990 का दशक और बिहार, जब बोली से ज्यादा गोलियां चला करती थी। मैदान में नक्सलियों की फौज थी, बाहुबलियों का दबदबा था और एक नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया। अपने भाई बंधुओं की जमीन और जिंदगी बचाने निकले मुखिया के नाम 277 हत्याएं थी। अधिकार छीनने से शुरू हुई कहानी का अंत भी गोली से हुई। 1990 का दशक बिहार नक्सली हिंसा से जल रहा था। जमींदारों और किसानों के बीच जातीय संघर्ष बढ़ रही थी। इसी माहौल में भूमिहार जाति ने अपनी रक्षा के लिए एक संगठन खड़ा किया, रणबीर सेना, और इस सेना का ब्रिगेडियर संभाले ब्रह्मेश्वर मुखिया ने। शुरुआती मकसद था नक्सलियों का मुकाबला करना, लेकिन जल्द ही रणबीर सेना ने कई बड़े नरसंहारों में शामिल होने लगी। बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे जैसे कांड में दर्जनों दलित और पिछड़े मारे गए। मुखिया पर 200 से ज्यादा हत्याएं और नरसंहार का आरोप लगा। उनके समर्थक उन्हें भूमिहार समाज का भगवान कहते हैं, जबकि विरोधी हत्या का सौदागर। हालांकि ये सामने वाला पक्ष भी कोई दूध का धुला नहीं था। जमीन जबरन हथियाना, विशेष जाति को टारगेट करना, खून खराबा करना उनका मकसद था। 2002 में मुखिया गिरफ्तार हुए और लगभग 9 साल जेल में रहे, लेकिन 2011 में जब वे रिहा हुए तो फिर से राजनीति और संगठन को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। लोग कहने लगे कि मुखिया अब सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि सत्ता पकड़ रहे हैं। लोगों के बीच उठना बैठना शुरू हुआ। उनके लोग उन्हें एक बार फिर मैदान में एक नए रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन गोली से शुरू हुई कहानी का अंत गोली ही रहा। जून 2012 की सुबह आरा की मिल रोड पर टहलते समय बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी और ब्रह्मेश्वर मुखिया वहीं ढेर हो गए। खबर फैलते ही आरा में हिंसा भड़क उठी, गाड़ियां फूंक दी गई, सड़कें जाम कर दी गई और उनके अंतिम संस्कार में हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब जिस बंदूक ने उन्हें तत्काल में पहचान दी, उसी बंदूक की गोली ने उनकी कहानी खत्म कर दी। आज भी उन्हें चाहने वाले लोग उनके द्वारा किए गए नरसंहारों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी, ये उस समय की डिमांड थी, उस समय की मांग थी।